वेलकम दोस्तों, माय न्यू ब्लॉग। योर वेलकम एट द चैनल ट्रैवल गुरु प्रवीण। सो दोस्तों, हम लोटस इन होटल में रुके थे। आज हमें मनाली एक्सप्लोर करना था। हम लोग बर्फ़ देखने आए थे, हमें स्नो तो देखना ही देखना था। होटल वालों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा सर आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने अपने लोगों से बात की तो पता चला रोहतांगला में बर्फ़ है। अगर रोहतांगला में बर्फ़ नहीं मिलती है, क्योंकि जून का मंथ है, तो हमें जाना पड़ता सिंकुला। और अगर सिंकुला में भी बर्फ़ नहीं मिलेगी तो उससे भी ऊपर पास है, वो है बारालांचा, वहाँ पर बर्फ़ है। तो हमने पता किया तो पता चला कि रोहतांगला में बर्फ़ है। तो हमने कहा रोहतांगला के लिए गाड़ी कर दीजिए। अपनी गाड़ी हम लेके नहीं गए क्योंकि हमें आइडिया नहीं था, तो हमने टैक्सी बुक कर ली। टैक्सी वालों ने हमसे 6,000 रुपये लिए, जबकि 5,000 रुपये में भी बुक हो सकती है। वो आपकी बार्गेनिंग के ऊपर है और टाइम के ऊपर भी है। तो हमें 6,000 रुपये में टैक्सी मिली, जिससे हम रोहतांगला जा रहे हैं। वो हमें सिसु वैली कराएंगे और सोलांग वैली में कराएंगे विज़िट। सबसे पहले उन्होंने हमें ये सूट दिला दिए दोस्तों। ये 250 रुपये 250 रुपये इस सूट की कॉस्ट है, जिसमें जूते और ये सूट आता है। सॉक्स हमें परचेज़ करने पड़े 100 रुपीज़ अलग से। इसके बाद हम आगे चल दिए, उन्होंने यहीं से पहना दिए नीचे, जबकि ज़्यादा सर्दी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ऊपर जाने पे आपको सर्दी लगेगी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पहाड़ की चोटियों पर जो वाइट कलर दिख रहा है वो स्नो है। तो हमें उन्हीं पहाड़ियों पर जाकर स्नो का आनंद लेना है। अब हम चल दिए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कंटिन्यू जा रहे हैं। हमें बताया कि वहाँ ट्रैफिक बहुत मिलता है, तो उसी हिसाब से हम लोग होटल से निकले थे 8:30 बजे। वैसे थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए, उससे ट्रैफिक कम मिलने का चांसेस रहता है। रोहतांगला जाने के 2 रास्ते हैं, एक अटल टनल से और एक अटल टनल से 3 किलोमीटर पहले से कट जाता है। हमारे कैप्टन ने अटल टनल होकर रोहतांगला जाने का सेलेक्ट किया। वैसे कुछ लोग पहले रास्ते से भी चले जाते हैं और उधर से लौटते हुए अटल टनल होकर आते हैं, लेकिन हमारे कैप्टन ने कहा हम जाएंगे भी अटल टनल होकर और लौट के भी अटल टनल होकर ही आएंगे, क्योंकि वो रास्ता पर ट्रैफिक जाम ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उधर परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बिना परमिट वाले जो बाहर के लोग हैं वो उसी रास्ते से जाते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं एशिया की सबसे लंबी टनल। इस टनल में आना ट्रैफिक और जाने वाला ट्रैफिक दोनों एक ही टनल के अंदर चल रहे हैं, और इस टनल में हमेशा कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। साफ़ सफाई आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से मेंटेन किया हुआ है। स्पीडोमीटर लगे हुए हैं, कितनी स्पीड में आपको चलना है, ओवरटेकिंग नहीं करनी है। दोस्तों, इस टनल में अलग अलग जगह पर अलग अलग स्पीड दी हुई है। कहीं पर 40 है, कहीं पर 60 है। तो हमें बोर्ड के हिसाब से ही जितनी स्पीड मेंटेन करनी है वो उसी के हिसाब से चलना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 60 की स्पीड आ गई है, तो यहाँ पे 60 चला सकते हैं। ओवरटेकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि सामने से ट्रैफिक आता रहता है। ये टनल अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में मंजूर हुई थी, जो बनकर मोदी जी के कार्यकाल में तैयार हुई है। तो इसलिए इस टनल का नाम अटल टनल रखा गया है। बेहद खूबसूरत, ऑक्सीजन की कमी ना हो उसके लिए पाइप्स डले हुए हैं। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे पाइप के थ्रू ही लगा हुआ है सब कुछ। एग्ज़िट, इमरजेंसी एग्ज़िट हर आधा किलोमीटर पर बना हुआ है, जिससे कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो कोई इसमें फंसे नहीं, वो सारी व्यवस्था इसमें की गई है। 9 किलोमीटर लंबी टनल है। आप देख सकते हैं साफ़ सफाई कितनी है। हल्का फुल्का पानी कहीं ना कहीं से आ जाता है, क्योंकि पहाड़ के नीचे बना हुआ है। फिर भी इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है। ये BRO का काम है, तो हमें BRO को धन्यवाद करना चाहिए। अटल टनल पार करने के बाद दोस्तों आगे 2 रास्ते जाते हैं। एक रोहतांगला के लिए जाता है, रोहतांग पास के लिए, और दूसरा सिसु वैली होते हुए लेह लद्दाख के लिए रास्ता चला जाता है। तो अब आप देख सकते हैं ये टनल हमने लगभग 9 किलोमीटर लंबी जो है वो पूरी पार कर ली है। सामने आपको फिर वही ग्रीन पहाड़ और सुंदर मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से
आगे 2 रास्ते जाएंगे, एक राइट एक लेफ़्ट। जो आगे आपको ब्रिज दिख रहा है वो ब्रिज हमने पार कर लिया और हमने राइट ले लिया। लेफ़्ट जाते तो लेह लद्दाख के लिए जाते। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर रोहतांग पास है। ऐसे ही पहाड़ी रास्ते हैं, जगह जगह झरने बहते मिलेंगे। जो ऊपर से जो बर्फ़ है जब वो पिघलती है तो वो नीचे आ रही है। पहाड़ों को काट कर ये जो रोड बनाई हुई है दोस्तों आप देख सकते हैं। और यहीं पर अब अगर आप अक्टूबर नवंबर के मंथ में आएंगे तो आपको ये रोड भी दिखाई नहीं देगी, पूरी रोड बर्फ़ से ढक जाती है। फिर यहाँ पे जो स्नो कटर होते हैं उनके थ्रू रास्ता साफ़ किया जाता है। अगर ये आप यहाँ पर फंस गए तो निकलना बहुत ही मुश्किल है। आपने वीडियोस भी देखे होंगे कि कार फंस जाती हैं, फिर वो चेन लगा के टायरों पे उस तरह से निकालते हैं। एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। ये परमिट चेक करने वाली जगह आ गई, चेक पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे परमिट चेक होता है, सारी गाड़ियाँ बिना परमिट के यहाँ से आगे नहीं जा सकती। हमारे ड्राइवर साहब ने पहले से ही परमिट ले रखा था, बाकी लोग जो अपनी गाड़ियाँ लेकर आते हैं वो चेक करवा रहे थे वहाँ पर। कुछ दिन पहले ही हमारे दोस्त अप्रैल में आए थे और वो अपनी गाड़ी लेकर ही रोहतांग पास गए थे। तो उन्होंने कहा था कि अपनी गाड़ी ही लेकर जाना, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी होटल में ही खड़ी कर दी, क्योंकि अगर मैं गाड़ी चला के आता तो मैं एंजॉय नहीं कर पाता। आप देखिए पहाड़ की चोटियाँ दिख रही हैं वाइट कलर की, ये देखिए अब और नज़दीक से। जो नीचे से हमें थोड़ी थोड़ी दिख रही थी अब ये ज़्यादा दिख रही हैं। ये सारी स्नो है जिस पर बर्फ़ जमी हुई है सारे पहाड़ों पर। अभी तो काफ़ी आगे जाना है हमें, वहाँ पर हमें और ज़्यादा बर्फ़ मिलने वाली है। नज़ारा अद्भुत। दोस्तों अगर आप मनाली आने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो 15 जून से जितना हो सके पहले मनाएंगे तो उतनी ही ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी आपको। हम रोहतांग पास पहुँच गए, ये देखिए हमने गाड़ी पार्क कर दी और अब हम बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं। बर्फ़ के गोले बनाकर एक दूसरे पर मार रहे हैं। मैंने तो दोस्तों बर्फ़ पे चढ़ना स्टार्ट किया और मैं चढ़ते ही पहली बार फिसल गया तो मेरे घुटने में चोट लग गई। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बर्फ़ यहाँ पे काफ़ी लोग घूमते हैं तो थोड़ी सी सॉलिड टाइप से हो जाती है और उस पर फिसलता है इंसान। फिर मैंने बाद में तो बहुत केयर के साथ और पैर जमा जमा के आगे चढ़ा। आप ये देख सकते हैं कितनी बर्फ़ है और कितने लोग आनंद ले रहे हैं यहाँ पर। हालांकि पहाड़ पर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ये देखिए यहाँ से बर्फ़ हट चुकी है, ये पहाड़ धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। तो जब भी आप प्रोग्राम बनाएं अब बारिश शुरू होने से पहले बना लें, क्योंकि बारिश शुरू हो गई तो वो सारी बर्फ़ पिघल के नीचे आ जाएगी। दोस्तों ये जो हमारे हाथों में डंडे लग रहे हैं इसका किराया 50 रुपये हमसे चार्ज किया गया है। 50 रुपये, वो भी किराया, जिसको कि हमने सिर्फ 2 घंटे के लिए रखा था। तो जब भी सीज़न होता है तो यहाँ के लोग कमाने में पीछे नहीं रहते हैं। इतनी बर्फ़ बची हुई थी यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। इतने लोग यहाँ पर बर्फ़ में एंजॉय कर रहे हैं। ये रोहतांग पास है और यहीं पर इतने लोग आते हैं। अगर यहाँ बर्फ़ नहीं मिलती तो फिर हमें और ऊंची चोटी है सिंकुला पास, फिर वहाँ जाना पड़ता। और अगर वहाँ भी बर्फ़ नहीं मिलती, क्योंकि गर्मी की वजह से अगर पिघल जाती है तो हमें फिर बारालाचा जाना पड़ता, जो कि मनाली से 150 किलोमीटर पड़ता है। वो बहुत दूर हो जाता है, आने जाने में 12-14 घंटे लगते हैं। तो थैंक गॉड कि हमें रोहतांग पास पे ही बर्फ़ मिल गई। दोस्तों रोहतांग पास आने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप कार से आ सकते हैं या यहाँ की लोकल बस चलती है, उसमें 500 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से किराया लगता है, आप उसके थ्रू भी आ सकते हैं। तो हमें पता नहीं था इसलिए हमने कार कर ली, अदरवाइज़ हम बस से आते और सब लोगों के साथ, सारी सवारियों के साथ एंजॉय करते हुए आते। और ये देखिए हमारे मृदुल मास्टर क्या एंजॉय कर रहे हैं, हमने भी फुल एंजॉय किया। थोड़ी देर बर्फ़ हाथ में ली तो एकदम से ठंडा हो गया हाथ। फिर हम वहाँ पर 2 घंटे इंतज़ार, 2 घंटे एंजॉय करने के बाद फिर हम चल दिए। और ये वहाँ से एकदम ठंडा पानी आ रहा है दोस्तों। अगर इसमें थोड़ी सी देर हाथ दे लो तो एकदम से चिल्ड हो जाता है हाथ, एकदम उसमें जलन होने लगती है, इस टाइप से कुछ हो जाता है। देखिए कितना निर्मल एकदम वाइट पानी। जब हम लौट रहे थे ऐसे झरने वहाँ पर जगह जगह मिलेंगे आपको,
जगह जगह से पानी गिरता हुआ मिलेगा। ये हमने पानी पिया भी था, लेकिन बहुत ठंडा होने की वजह से हम ज़्यादा पी नहीं पाए। पानी की आवाज़ भी सुन सकते हैं आप, कितने धीरे धीरे छल छल कल कल करके बह रहा है। और यहाँ पे ये कुछ खाने पीने का सामान के लिए टैंकर खड़ा हुआ था। फिर हम चल दिए आगे के लिए थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद। अब दोस्तों हमारे पायलट को भूख लगी हुई है, तो वो कह रहे थे कि कहीं रुक के कुछ खाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आगे चल के जहाँ पे रेस्टोरेंट मिलते हैं वहाँ पर आपको मिलेंगे कढ़ी चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल। ये यहाँ का मुख्य भोजन है। ये देखिए दोस्तों, एक और झरना कितना ऊपर से बह के आ रहा है। ये हमने रुके थे जहाँ पर खाना खाने के लिए, ये वहीं पर ऊपर आ रहा था। ये है सैरिंग ढाबा। हम लोगों ने यहाँ मैगी बनवाई थी, वेजिटेबल मैगी बनाते हैं, बहुत अच्छी मैगी बनाते हैं। अब हम आ गए सिसु वैली। सिसु वैली में आप देख सकते हैं ये लेक है, लोग इसके किनारे बैठे हैं। हम लोग भी बैठे थोड़ी देर, आनंद लिया। धूप तेज़ है, गर्मी भी है। ऊपर जितनी ठंड थी अब नीचे गर्मी लगने लग गई है। लोग देख सकते हैं आप, टी शर्ट में हैं, भेलपूड़ी बना रहे हैं। उधर वोटिंग भी हो रही है, लोग वोटिंग करते हैं। और अब हम यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे। यहाँ पे एडवेंचर्स हैं, मेन तो जिप लाइन हो गया या कुछ और एडवेंचर्स होते हैं। अभी तो यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन जब बर्फ़ पड़ती है तो ये पूरी वैली जो है वो बर्फ़ से ढक जाती है, तब यहाँ पे लोग ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सिसु वैली से चलकर अब हम आ गए सोलांग वैली। सोलांग वैली में अब एट प्रेजेंट बहुत अच्छी भीड़ भाड़ थी और यहाँ पर लोग ज़रूर आते हैं। यहाँ पे कई सारे एडवेंचर होते हैं। ये आप देख सकते हैं सामने की साइड से पैराग्लाइडिंग हो रही है। पैराग्लाइडिंग भी यहाँ पर अलग अलग तरह से होती है, छोटी है और बड़ी है। 3 तरह की पैराग्लाइडिंग है। अगर आपके बच्चे 10 साल से छोटे हैं तो थोड़ा सा दूर से ही उसको रस्सी से बांध के ही, उड़ने नहीं देते हैं, रस्सी से बांध के ही उसके साथ साथ चलते हैं। और अगर आपका बच्चा 10 साल से बड़ा है तो वो जो पहाड़ देख रहे हैं आप, वहाँ से ये पैराग्लाइडिंग करवाते हैं और नीचे तक लेके आते हैं। और तीसरी जो है वो सबसे बड़ी है, वो एकदम पहाड़ की चोटी पर लेके जाते हैं रोप वे के थ्रू, फिर वहाँ से आते हैं। वो 10 मिनट की राइड होती है। छोटे बच्चों की पैराग्लाइडिंग 700 रुपीज़, बड़े लोगों की 1300। और ये जो रोप वे के थ्रू ऊपर ले जाके और फिर बड़ी वाली पैराग्लाइडिंग जो होती है वो होती है 3500 रुपये। अब दोस्तों ये हमारे बच्चों ने सोचा कि बंगी जंपिंग कर लेते हैं। तो जब जंपिंग करने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि बच्चा छोटा है। हमने कहा भाई जैसा है ये करा दो। दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, हमसे 400 रुपये मांगे गए थे और हमने 150 में डन किया था। तो यहाँ पर पैसों के लिए तो मुंह खोल कर मांगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर जो लोग आए हैं वो तो पैसा खर्च करने ही आए हैं। हमने 150 में दोनों बच्चों की बंजी जंपिंग करा दी थी। आप देख सकते हैं कितने ऊंचे पर है। पैराग्लाइडिंग के लिए 3500 प्लस अगर आप कैमरे से रिकॉर्ड कराते हैं तो उसके 500 अलग लगते हैं, तो टोटल 4000। और ऐसे ही नीचे 1300 रुपये पैराग्लाइडिंग चार्ज प्लस 300 रुपये आपका वीडियो बनाने का चार्ज, यानी कि 1600 रुपये नीचे वाली पहाड़ी से और 4000 रुपये ऊपर वाली पहाड़ी से। लेकिन मुझे तो डर लग रहा था, इसलिए मैंने पैराग्लाइडिंग के लिए सबको मना कर दिया था। हमारा बेटा कह रहा था मुझे पैराग्लाइडिंग करनी है, तो मैंने कहा नहीं भाई। हमारे बेटे को इसमें मज़ा नहीं आया, तो उन्होंने एक ये नया झटका दिया, नीचे बांधकर एकदम से खींच दिया और जैसे ये ऊपर गया एकदम से डर गया। लेकिन वेट कम होने की वजह से ज़्यादा उछल नहीं पाया। तो वो ये बंजी जंपिंग वाले कह रहे थे कि इसके लिए वेट होना बहुत ज़रूरी है, बट वो बहुत खुश था। फिर हमारा बड़ा बेटा बोला मैं भी करूँगा वही,
और ये देखिए ये भी ऐसे एकदम से रॉकेट की जैसे ऊपर गया, पूरा हिला के रख दिया। हमने यहाँ पर बंजी जंपिंग का आनंद लिया बच्चों ने, और फिर हम आगे गए पैराग्लाइडिंग के लिए। पैराग्लाइडिंग की हमने टिकट ली 1300 वाली, जिसमें कि 1300 रुपीज़ थे, और वो छोटी पहाड़ी से ही उनको लेकर के आ रहे थे। और हमने विदाउट कैमरा ही सेलेक्ट किया, क्योंकि छोटी सी एक मिनट की राइड के लिए तो क्या ही कैमरे का यूज़ करना था। तो ये देखो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ से ये, और ये हवा भरी, और ये नीचे थोड़ा सा डर तो लग रहा था, लेकिन हमारे बच्चे। अब दोस्तों हमें बहुत थकान हो गई है, क्योंकि स्नो पर हमने बहुत भाग दौड़ कर ली, 2-3 बार चढ़ लिए थे। तो अब हम होटल जा रहे हैं यहाँ से ये सब करके, और होटल जाके अब थोड़ी देर आराम करेंगे। तो कल जब हम लोकल मनाली एक्सप्लोर करने निकले, तो हमें पता चला कि आज देवी हिडिंबा टेम्पल बंद रहेगा पर्यटकों के लिए, क्योंकि वहाँ पे देवी भागवत महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। तो वहाँ पर कोई भी टैक्सी वगैरह नहीं जा पाएगी। हाँ, अगर किसी को पैदल जाना है तो वो यज्ञ में वहाँ शामिल हो सकते हैं भागवत में, अदरवाइज़ तो नहीं जा पाएंगे। तो फिर हमने स्टार्ट किया फॉरेस्ट सेंचुरी से, वन विहार मनाली से। मनाली में वन विहार में गए तो लंबे लंबे पौधे हैं, बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है, बहुत सारी स्लाइडिंग्स बनी हुई हैं, सीसॉ लगे हुए हैं, तो बच्चे यहाँ पे फुल एंजॉय कर सकते हैं। हमारे मृदुल ने यहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया। हालांकि गर्मी तो है। अपनी थोड़ी सी कूद फान और सीसॉ झूलने के बाद में दोनों बच्चे, फिर हम आगे गए। तो आगे हमें एक पॉन्ड मिला जहाँ पर बोटिंग भी हो रही है। ये देखिए छोटा सा पॉन्ड है, इसमें बोटिंग हो रही है, और इसका चार्ज भी ज़्यादा नहीं है, इसका 100 रुपीज़ फॉर 10 मिनट्स। फिर हम यहाँ मॉल रोड पे आ गए। तो यहाँ से हिडिंबा देवी टेम्पल पे जो भागवत हो रही है उसके लिए यात्रा शुरू होने वाली थी, और ये देखिए वो शुरू हो गई। इसके बाद वो भागवत शुरू होगी। तो अब हम यहाँ से कंप्लीट होके ये हमने ऑटो किया जोगनी वाटरफॉल के लिए। तो ये जोगनी वाटरफॉल उतार देंगे हमें। वहाँ से ट्रैकिंग है 1 किलोमीटर की, 1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई, तो हमें वहाँ जाना है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ आपको, 2-2 किलोमीटर के लिए कम से कम 300 रुपये लेते हैं लोग। अब जैसे हम मॉल रोड से और जोगनी वाटरफॉल के लिए जा रहे हैं, दूरी होगी 3 किलोमीटर, और पैसे लिए हमसे 300 रुपये। ये सभी लोग जोगनी वाटरफॉल जा रहे हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं, तो सभी लोग पैदल देख सकते हैं। जो हमारे साथ जा रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं और पीछे भी जा रहे हैं, ये सभी लोग वहीं पर जा रहे हैं वाटरफॉल के पास में। और वाटरफॉल ये सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, इसलिए यहाँ पर देखने जाते हैं। हालांकि चढ़ाई शुरू हो गई है, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा चढ़ाई तो नहीं लग रही है, अभी तो आराम से चल पा रहे हैं। आगे देखते हैं कितनी चढ़ाई आएगी। दोस्तों थोड़ा ऊपर चलने के बाद हमने तो दूर से ही फ़ोटो खींच लिया, क्योंकि और ऊपर चढ़ना पॉसिबल नहीं लग रहा था। मेरे तो घुटने में भी दर्द होने लग गया था। तो हमने वाटरफॉल का दूर से ही फ़ोटो खींच लिया, और नीचे जहाँ से पानी बह रहा था वहाँ पर आधे घंटे बैठ के आनंद लिया। फिर हम चल दिए वहीं से वशिष्ठ टेम्पल के लिए। रास्ता जाता है पैदल, ट्रैकिंग का ही है। तो हम पैदल वहाँ से वशिष्ठ महाराज के टेम्पल के लिए निकल चले। My guide. Oh yeah. Oh yeah. Top down riding, let the West Coast vibes collide.
अब दोस्तों गुरु वशिष्ठ टेम्पल पहुंचने वाले हैं। काफ़ी लंबी ट्रैकिंग हो गई पहाड़ों से होकर, और ये हम पहुंच गए गुरु वशिष्ठ टेम्पल के अंदर। एक कुंड है जिसमें कि गर्म पानी आता है। ये देख रहे हैं आप, जहाँ पाइप आ रहा है वहाँ से गर्म पानी आ रहा है, ऑटोमेटिक नेचुरली गर्म पानी है। और ये देखिए यहाँ के लोकल बच्चे हैं, ये यहाँ पे स्नान कर रहे थे। मैंने भी इसमें पैर डाले थोड़ी देर तो मेरे पैर जलने लग गए, इतनी तेज़ गर्म था। तो ये लोकल बच्चों ने मुझे बताया कि थोड़ी देर आप पैर डाल के बैठो, एकदम मत जाना वरना जल जाओगे। तो जैसे धीरे धीरे बॉडी एक्सेप्ट करेगी पानी को तब नहाना। तो मैं तो नहाया नहीं, मैंने हाथ पैर धो लिए। इस पानी की एक ख़ासियत और है कि अगर आपकी स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो ख़त्म हो जाएगी, जड़ से ख़त्म। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन मैंने अपने पैर में, मुझे थोड़ी सी लग रही थी जो समस्या थी, तो मैंने पैर डाल के बैठा हूँ। अब मैं अगर कभी होगा तो मैं आपको बताऊँगा कि मुझे कितना फ़ायदा हुआ। फिर दोस्तों वहाँ से गुरु वशिष्ठ टेम्पल से हम नीचे आए, वो भी 3 किलोमीटर का रास्ता था। और फिर हम आ गए क्लब हाउस। क्लब हाउस में यहाँ पर अलग अलग गेम्स हैं, जैसे बिलियर्ड्स है, कैरम है, चेस है। तो यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। तो बाकी सब चीज़ तो हम लोग घर भी खेल लेते हैं, लेकिन हमारे घर पर बिलियर्ड्स था नहीं, तो मैंने सोचा चलो बच्चों के साथ आज बिलियर्ड्स हो जाए। तो हम सब लोगों ने वहाँ पर बिलियर्ड्स खेला। यहाँ पर गेम्स खेलने के चार्जेस हैं, लाइक एज बिलियर्ड्स का जो चार्ज है वो 100 रुपीज़ फॉर हाफ एन आवर, एक घंटे का 200 रुपये। तो यहाँ पे हमने खूब एंजॉय किया। हमने आधे घंटे के लिए खेलने का सोचा था, लेकिन हमारा मन लग गया तो हमने 1 घंटे के लिए लिया और फिर हम 1 घंटे खेलते रहे। ये दूसरी टेबल भी लगी हुई है यहाँ पर। ये 2 लोग थोड़े एक्सपर्ट खेल रहे हैं, देखिए कितने अच्छे से खेल रहे हैं। हम लोग तो उतना अच्छे से नहीं खेल पा रहे थे, अनाड़ियों की तरह से खेल रहे थे, लेकिन ये लोग बहुत अच्छे से खेल रहे थे। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे शॉट लगा रहे हैं। ये क्लब हाउस ओल्ड मनाली में है। तो वहाँ से जब हम निकले तो वहीं पास में ये कुछ एडवेंचर्स हो रहे थे। तो बच्चों ने कहा कि हम एडवेंचर्स करेंगे, जैसे ये जिप लाइन है, ये जंपिंग है। और ये जंपिंग इस तरह से हो रही है कि बीच में लटका देते हैं और फिर आपको झूला झुलाते हैं और आपको पानी में डुबा देते हैं आधा। तो बच्चे बोले कि हम करेंगे, तो आप ये भी कर सकते हैं। इन्होंने 200 रुपये मांगे थे पर पर्सन, लेकिन हमने इनको डन किया 100 रुपीज़ पर पर्सन में। और दोनों बच्चों को इन्होंने अच्छे से सेफ्टी हार्नेस से बांध दिया और अब इन दोनों को ये बीच में भेज रहे हैं, फिर झुलाएंगे। ये देखिए ये जा रहे हैं। फिर वहाँ से निकले तो बच्चों को जिप लाइन करनी थी। जिप लाइन में नदी के किनारे से दूसरे किनारे तक भेजना था बच्चों को, और दूसरे किनारे से इस किनारे तक भेजना था। ये हमारा डन हुआ। ये मांग रहे थे 300 रुपये चक्कर राउंड, लेकिन हम लोगों ने इनको 200 में डन किया।
ये देखिए बच्चों को अच्छे से बांध के ये फिसला दिया। उधर रिसीव करने के लिए दूसरा बंदा था, उसने वो वहाँ से पकड़ लिया। ये देखिए ये पकड़ लिया, पहुँच गया, उसने वहाँ पे उतार लिया और थोड़ा सा ऊपर ले जा कर के सीढ़ियों से और दूसरे तार से वापस भेज दिया। अब ये हमारे मास्टर यथार्थ, इन्होंने भी तैयारी कर ली और ये इधर से इनको भी धक्का दे दिया। नहीं, अभी ये मृदुल आ गया, वो उधर से इधर फिसल के आ गया। हो गई यात्रा पूरी। ये जिप लाइन, बच्चों को ये एडवेंचर करने का बहुत मन था, तो ये भी आप ओल्ड मनाली में अभी आप सस्ते में कर सकते हैं। ये देखिए इसको भेज दिया। बच्चों की मम्मी बोली हम क्या पीछे रह जाएंगे, हम भी करेंगे, तो फिर उन्होंने भी कर डाला। उन्होंने कहा हम भी किसी से कम नहीं। और ये यथार्थ वापस आ गया और जब वो इधर से वापस आ गया तो ये इधर से इनको भेज दिया। ये वाओ, सुपर फास्ट स्पीड डन। और उधर से ये वापस, मज़ा आ गया। इस एडवेंचर के बाद अब हम लोग वापस मॉल रोड की तरफ पैदल जाएंगे। दोस्तों यहाँ का बड़ा फेमस डिश है सिड्डू। तो आज हम आपको बताएंगे सिड्डू में क्या क्या चीज़ होती है। जो ये बना रहे हैं सिड्डू, इनसे पूछा तो इन्होंने बताया, अभी हम आपको दिखाते हैं। बस बंद और चल गए। 120। ये जो सिड्डू है ये इस टाइप का है, इसको ही काट के देते हैं। इसके अंदर स्टफिंग होती है। शक्ल मत लेना कैसा टेस्ट लगा? अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड, सबको पसंद आया। स्टफिंग देखिए, स्टफिंग ओके। ये इसकी स्टफिंग दिखा रहे हैं, ये stuffing देखिए। है। इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या टेस्ट आ रहा है? अखरोट का टेस्ट आ रहा है। अखरोट है, तिल है, अखरोट है, तिल बता रहे हैं। और जो चार मगज के रहते हैं, अच्छा, प्याज और लहसुन का पेस्ट। हाँ, प्याज लहसुन का पेस्ट है, उसके साथ में ड्राई फ्रूट्स, अखरोट, तिल, ये सारी चीज़ें डाल के और इसको फिर हम सिड्डू खा के फिर वहाँ से 1 किलोमीटर हम फिर पैदल चल दिए। लेकिन पैदल चलने में दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि चढ़ाई नहीं थी, थोड़ा सा ढलान था। फिर हम मॉल रोड आ गए शाम के टाइम। और दोस्तों मॉल रोड घूमने का मज़ा तो रात को ही है। हम लोग वैसे दिन में भी घूम के गए थे, लेकिन मॉल रोड जितना अच्छा शाम को लगता है उतना अच्छा दिन। दोस्तों टाइम हो गया है 8:45 PM और हम लोग 11 बजे निकले थे, थक गए हैं काफ़ी दूर और अब हम होटल पहुंचने वाले हैं। होटल पहुंच के डिनर करेंगे और सोएंगे और कल हम यहां से जयपुर के लिए निकल जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो ख़त्म। जय श्री राम।